नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक तरीके से बिना कुछ एक भी रुपए खर्च किए हम अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा फुटाव ज़्यादा कल्ले किस तरीके से ले सकते हैं। और ये जो बताने वाला हूं ये आपके घर पे आसानी से मिल जाता है और हर जगह मिल जाता है। आज के समय में हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो केवल गेहूं धान दो ही फसल की खेती करते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल ख़त्म हुई तुरंत धान की खेती किए और धान की फसल ख़त्म हुई तो गेहूं की खेती की। तो इसमें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, ज़्यादा पैदावार खेत में आने के लिए ज़्यादा कल्ले होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जितना ज़्यादा कल्ले होंगे, जितना ज़्यादा फुटाव होगा, उतना ज़्यादा ही हमारे खेत में पैदावार होगी और उतनी ही अच्छी हमारी फसल होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, ये दिसंबर का महीना चल रहा है। अभी यहाँ पे कोहरा तो नहीं पड़ रहा लेकिन सूखी ठंडी जो है पड़ रही है काफ़ी अच्छी तरीके से और बहुत ठंडी भी हो रही है। सूखी ठंडी कोहरा जो गेहूँ की फसल के लिए माना जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। और कोहरा न पड़ने की वजह से हमारे बहुत से जो पुराने बुजुर्ग हैं कहते हैं कि जब कोहरा जितना ज़्यादा पड़ता है उतना ही ज़्यादा हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो कि कोहरा हमारी सरसों की फसल के बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ये आप सब भी लोग जानते हैं। कोहरा किस तरीके से हमारे सरसों पे अटैक करता है आप जानते हैं। जो सरसों के फूल होते हैं उसमें माहू आना, जो उसमें फफूंद टाइप के कुछ रोग आना चालू हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो उसमें उसकी फली होती है उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है और सूख के गिर जाते हैं। तो मैं सरसों को छोड़ के जो मेरा मेन टॉपिक है गेहूं की फसल पे ज़्यादा कल्ले है, ज़्यादा फुटाव किस तरीके से लिया जाएगा। हमारे बहुत से किसान भाई जिन्होंने पहली सिंचाई कर दी है उनके लिए भी, जो पहली सिंचाई नहीं की है उनके लिए भी ये नुस्खा अपना सकते हैं। जी हाँ किसान भाई, मैं बात करने वाला हूँ गुड़ की, देसी गुड़ की। किसान भाई अब बात करेंगे, गुड़ कई प्रकार के होते हैं, उनका जो वैरायटी जो कलर होता है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होता है। आज के समय में जो मार्केट में तमाम प्रकार के कई प्रकार के गुड़ आ गए हैं, जो कलर पीला, लाल और कौन सा शुद्ध है। जो पीला होता है जो देखने में जितना ज़्यादा सुंदर होता है वो उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं माना जाता है और शुद्ध होता भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं जो काला वाला गुड़ होता है, काला गुड़ सबसे बेस्ट, सबसे घटिया गुड़, उसको जो खाने योग्य नहीं होता। हम किसी भी जहाँ पे गुड़ बनता है, जहाँ पे हमारे यहाँ किर्रा बोला जाता है, वहाँ से आप जाके वहाँ से बेस्ट गुड़ आप परचेज़ कीजिए, आप ख़रीद के लेके आइए, आपको 10-20 रुपए में प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा। और जो अच्छा गुड़ है, जो देखने में सुंदर तो होता है बट खाने में उतना ज़्यादा पौष्टिक नहीं होता है और जितना ज़्यादा काला गुड़ होगा उतना ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। क्योंकि गुड़ में पाए जाते हैं कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें गुड़ में पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं, जो चीज़ हम नहीं दे पाते हैं। तो हम बताएंगे किस तरीके से गुड़ का हम छिड़काव करेंगे और किस तरीके से हम अपनी गेहूं की फसल में कितने प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीघा पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। किसान भाई सबसे पहले अगर आपको गुड़ परचेज करना तो आप सूखा गुड़ भी ले सकते हैं, गीला गुड़ भी ले सकते हैं। गीला गुड़ बोला जाए तो हमारे यहाँ उसको राब, खांड भी बोला जाता है, जो एकदम पूरा गीला होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको भी ले सकते हैं। और बताएंगे कि जितना ज़्यादा काला गुड़ होगा उतने ज़्यादा आप शुद्ध गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा काले गुड़ का रिजल्ट आएगा, जितना बेहतरीन होगा उतना ज़्यादा अच्छा काले गुड़ का होगा रिजल्ट, उतना अच्छा पीले गुड़ का रिजल्ट नहीं होने वाला। तो आपको बता दें किस तरीके से आपको उसका छिड़काव करना है कि उसको जिस तरीके से हम लोग पाइप के ज़रिए से डालते हैं फ्लैट इरिगेशन से। तो बताएंगे कि आपको सबसे पहले गुड़ को घोल लेना है। गुड़ को घोल लेने के बाद आप डायरेक्ट जो है खेतों में उसको जड़ों में जाना चाहिए। जड़ों में जाएगा तो उसकी जो फुटाव होंगे ज़्यादा, वाइट रूट का ज़्यादा विकास होगा, सफ़ेद जड़ों का ज़्यादा विकास होगा, तो उतनी ही ज़्यादा हमारे जो पौधे होते हैं, जो फसल होगी उतनी ज़्यादा कल्ले लेंगे। तो आपको उसका छिड़काव ना करके आपको उसको फ्लैट इरिगेशन, जैसे कि हम जहाँ पे
पानी का पाइप हम इस समय हम लोग जो सिंचाई करते हैं पाइप से सिंचाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको करीब 1 एकड़ में कम से कम 100-150 लीटर पानी में आपको 3 किलो गुड़ का घोल बना के आपको जिस तरीके से वहाँ पे नल या छोटी बड़ा नल के रूप में वहाँ पे बना के धर दे, धीरे धीरे करके जहाँ पे पाइप के जरिए से धीरे धीरे खेत में पूरी तरीके से पानी फैल जाएगा। जब गुड़ में क्या होता है कि ठंडी के मौसम में मौसम ठंडे हो जाने के कारण से जो गुड़ होता है वो गर्म होता है। गर्म होने के कारण से जब वो जड़ों में जाएगा तो वहाँ पे गर्माहट होने से जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है गेहूं की फसल में मेंटेन हो जाता है। उसकी वजह से जो वहाँ पे जड़ों का रूट का विकास होता है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होता है और हमारे जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा कल्ले लेते हैं, ज़्यादा फुटा होता है और जितना ज़्यादा कल्ले और फुटा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पौधे में ग्रोथ देखने को मिलती है। आपको 2 तरीके से भी डाल सकते हैं। पहला तरीका, आप केवल गुड़ का ही प्रयोग करके अपने खेत में फ्लैट इरीगेशन के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको कंडी उपला जानते हैं या कंडी, इसको 6 महीने या 8 महीने 1 साल भी पुरानी उपले को लेना है। आपको उसको गुड़ के साथ उसको भिगो के कम से कम 4 से 5 दिन रखने के बाद आप 7 से 8 दिन भी रख सकते हैं। जब अच्छी तरीके से वो गल जाने के बाद आपको उसको छानने के बाद आपको फ्लैट इरीगेशन द्वारा आपको खेत में उसको डाल देना है। उसका रिजल्ट होता है वो सुपर पावर का काम करता है, काफ़ी बेहतरीन तरीके का हमारे गेहूं की फसल में कोई भी फसल हो गई आप वहां पे उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और बिना आपको 10, 20, 50 रुपये 100 रुपये के खर्च में आपको फसल जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी और पूरा ऑर्गेनिक है। आप अपने घर पे एक बार ये नुस्खा अपनाइए और इसका क्या रिजल्ट आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।